ओके, तो वर्ब्स के बारे में कल हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी ऑक्सिलरी। सेकेंडरी ऑक्सिलरी का दूसरा नाम क्या है? मॉडल्स। और मॉडल्स को हम मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। मॉडल्स का क्या है नाम है दूसरा? मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। समझ आया? तो हमने ये पता कर लिया मॉडल्स क्या होता है। मॉडल ऑक्सिलरी भी होता है। तो पहला फास्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज मॉडल? मॉडल क्या है? मॉडल्स आर सम वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस। मॉडल क्या है? मॉडल्स आर सम words. Modals are some words used to express mood, attitude, behavior, possibility, request, permission, moral, obligation, and ability, ड्यूटी। ये सारे चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल यूज करते हैं। मतलब मॉडल्स कुछ वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स को यूज करके हम मूड दिखा सकते हैं, एटीट्यूड दिखा सकते हो, बिहेवियर, किसी की बिहेवियर के बारे में पता लगता है कि वो दूसरों को इज्जत दे के बात कर रहा है कि नहीं। मतलब हम क्या होता है हिंदी में तुम होता है कि नहीं? तुम, और एक तू है, और एक आप है। ये तीन हिंदी में है। तू, तुम, आप, ये सारा हिंदी में आपको पता होगा, सभी को पता है हमें कि ये सारा यूज कर सकते हैं। पर इंग्लिश में तो सिर्फ यू तो यू ही है ना। पता कैसे करें कि वो इज्जत दे रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियर को भी हम मॉडल्स के द्वारा पता कर सकते हैं कि मॉडल्स वो कैसा मॉडल यूज कर रहा है। उस हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि मॉडल का काम क्या है। किसी को इज्जत देना है, रेस्पेक्ट देना है, किसी की मूड के बारे में बताना है, किसी के एटीट्यूड के बारे में बताना है, किसी की बिहेवियर के बारे में बताना है, पॉसिबिलिटी के बारे में बताना है, और क्या, ड्यूटी के बारे में बताना है। यहां पे लिखा मोरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल तो पता होगा मोरल क्या होता है। ऑब्लिगेशन मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है तो हम मॉडल यूज करते हैं। क्लियर? ये सारा काम करने के लिए मॉडल यूज करते हैं। मतलब आम भाषा में बोला जाए कि किसी को अगर तुम इज्जत देते हो, जैसे अगर कोई बोलता है आई विल स्पीक, तो यहाँ पे विल मॉडल था, पर वो बोल रहा है कि आई वुड लाइक टू स्पीक, मैं बोलना पसंद करूंगा, वहां पे भी आई वुड मॉडल था। यहां पे आई विल स्पीक, यहां पे बोला कि मैं बोलूंगा, तो यहां पे फ्रेंडली टॉक हो रहा है, रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। ये तुम कोई प्रिंसिपल को, कोई ऑफिसर्स को नहीं बोल सकते हो, बट अगर उनको बोलना होगा तो इसी सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, ये फ्रेंडली टॉक, कोई फ्रेंड को बोलना है आई विल स्पीक। बट तुम इसको अगर इज्जत देना चाहते हो तो आई वुड लाइक टू स्पीक, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो आई वुड स्पीक। इसमें क्या होता है, हो रहा है ना,
इसमें हम सेंटेंस की जो क्वालिटी को इंप्रूव कर लेते हैं। जितना अच्छा मॉडल यूज करते हैं उतना अच्छा क्वालिटी सेंटेंस का रेस्पेक्ट इंप्रूव होता है। तो नॉर्मली सिर्फ ये काम नहीं करता, इसके अलावा वो पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है और क्या, एबिलिटी के बारे में बताता है। मतलब मॉडल को यूज करके हम एबिलिटी को पता कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी पता कर सकते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। ये सारा मॉडल का डेफिनेशन है। मतलब ये सारा डेफिनेशन नहीं, ये मॉडल का डेफिनेशन है। मॉडल ये सारा काम करता है। क्लियर यहां तक? दूसरी बात, मॉडल खुद क्या है? एक तरह की वो सेकेंडरी ऑक्सिलरी है। समझ पा रहे हो? मॉडल एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी है। अभी मैं कुछ चीजें और बता दूं, पहले पता करते हैं मॉडल है और क्या क्या उसकी एग्जांपल है, और उसके बाद हाँ यहां पे और एक चीज लिख देते हैं, मॉडल्स आर ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग को तुम ऑक्सिलरी भी बोलते हो ना। मॉडल्स को अक्सर हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। सारे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है एक्सेप्ट ये चार। एक्सेप्ट, एक है ought to, एक है used to, एक है ought to, used to, dare, और एक है need। इन चारों को छोड़ के सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। सो मॉडल नीड्स other verbs to complete their meaning। ये भी गलत नहीं लिखा मैंने। उनको दूसरा वर्ब चाहिए अपनी सेंटेंस में पूरा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। उनको मॉडल्स को क्या चाहिए? दूसरा वर्ब्स चाहिए। ओके, अभी हम और एक चीज पता कर लेते हैं कि मॉडल्स को, हाँ दूसरी बात ये भी मैं बता दूं कि मॉडल्स का एक रूल है, MODLs मॉडल्स का एक रूल है कि मॉडल के बाद में वर्ब का भी ऑन फॉर्म यूज करना चाहिए। वर्ब का भी ऑन यूज करना चाहिए, 2+ V1 मॉडल के बाद में करना नहीं चाहिए। तीसरा, मॉडल्स के बाद में एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। याद रखना है, मॉडल के बाद में वर्ब का भी ऑन आता है। 2+ भी ऑन को हम क्या बोलते हैं? 2+ भी ऑन को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। 2+ भी ऑन मतलब होता है इन्फिनिटिव, इसको हमें बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ओके, दूसरी बात, मॉडल के बाद में भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होता है। यहां तक क्लियर है ना? ओके, चलो मैं सेव करूंगा ना, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अभी हम देखते हैं मॉडल्स का टाइप क्या है। MODALS मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स नॉर्मली एक होता है पेड मॉडल्स, PAIRED पेड मॉडल्स, एक है क्या है हमारा अनपेड मॉडल। समझ पा रहे हो? अनपेड मॉडल्स, बड़ा आसान है। एक पेड मॉडल से एक अनपेड मॉडल। अभी पेड मॉडल में ना इसका दो फॉर्म है, देखो, एक है V1 फॉर्म, एक है V2 फॉर्म। AC ऑन है ना, डोर को क्लोज करना है कोई आने के बाद, ठीक? अभी नहीं, एक है V1 फॉर्म, एक है V2 फॉर्म। देखो, V1 फॉर्म में एक आया कैन, उसका आया कुड। बैठो, अभी क्लोज करो। V2 फॉर्म में आया शाल, लिखते रहो लिखते रहो। एक है शाल, उसका आया शुड। दीदी के पास बैठो, तुम अंदर आ जाओ, देख इसका खाता देख के लिखते रहो। ओके, तो पेड मॉडल में आया एक कैन, कुड, एक है शाल, शुड, एक है विल, दूसरा है वुड। देखो आसान है, इतना हार्ड नहीं है। तीसरा होता है मैं, उसका क्या होगा? माइट। ये सारे हमारा क्या है? पेड मॉडल है। तो याद रखना,
इसी पेड मॉडल का एक है पास्ट टेंस यूज्ड इन पास्ट टेंस एज, यूज्ड इन पास्ट टेंस एज, मतलब पास्ट टेंस में ये ना कुड जो है ना, देखो बहुत सारे मैक्सिमम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। सब समझते हैं कैन का पास्ट है कुड, कैन का पास्ट है कुड, विल का पास्ट वुड, ये पास्ट फॉर्म है। अभी तुम ये मत सोचना कि कैन का कुड हुआ तो कुड लगा दिया तो पास्ट टेंस हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं दिखाऊंगा, थोड़ा देखना है, पेशेंसली देखना है। इसका पास्ट होगा क्या, कुड के बाद में हैव लगाओ, उसके बाद में जो भी वर्ब यूज करोगे उसका V3 कर दो। इसका भी शुड के बाद में हैव लगाओ, उसका जो भी फॉर्म है उसके बाद में V3 यूज कर दो, जो भी वर्ब यूज करोगे। मतलब सेंटेंस के हिसाब से तो वर्ब चेंजेस होगा ना, यहाँ पे भी वुड लगाओ, उसके बाद में हैव लगाओ, उसके बाद में जो वर्ब है उसका V3 कर दो। यहाँ पे माइट लगाओ, मे का माइट हुआ, उसके बाद में तुम हैव लगाओ और फिर जो भी वर्ब यूज करना चाहोगे उसका V3 कर दो। तब ये जाके तुम्हारा क्या होगा, हमारा ये पास्ट टेंस में ऐसे यूज करना है। ठीक है, मैं इस अनपेड मॉडल को डिटेल्स में बताने से पहले, ठीक है, हम इसको भी थोड़ा टच कर लेंगे तो अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अनपेड को भी छू लेते हैं। ठीक है, अनपेड मॉडल्स फिर दो टाइप है, एक है प्योर अनपेड मॉडल है, अनपेड मॉडल है, एक है सेमी अनपेड मॉडल है। अनपेड मॉडल्स है, प्योर अनपेड मॉडल में क्या क्या आता है, प्योर में आता है ought to, और एक आता है must। ओके, ought to एक आता है, must आता है। सेमी अनपेड मॉडल में क्या आता है, एक आता है used to, एक आता है नीड, एक होता है क्या, एक नीड है, डेयर भी है, एक है हैड बेटर, एक है हैव टू, एक है हैड टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, हैड बेटर, हैव टू, हैड टू। अभी ना याद रखना है, हैड के साथ अगर बेटर हो तभी एक मॉडल बनता है, खाली हैड नहीं। हैड टू होगा, अदरवाइज हैड के साथ बेटर होगा। मतलब अगर हैड के साथ बेटर रहे तो भी वो मॉडल है, हैड के साथ टू रहे तो भी वो मॉडल है। तो पहले पता कर लो, ये सारा प्योर मॉडल है, ये सारा अनपेयर्ड मॉडल, सेमी मॉडल है। अभी एक एक करके बात करना है, तो डिस्कस करना है, क्या करना है कि सारे मॉडल्स की अगर बात करूं तो देखो ये हुआ एक, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना टोटली मॉडल हो रहा है। देखो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 ठो मॉडल है। तुम्हें सिर्फ ये 16 ठो मॉडल पढ़ना है। समझ आए यहां तक पूरा? तो ये 16 ठो मॉडल तुम्हें जानना पड़ेगा कि क्या है इसमें। एक ना मैं एक मार्क कर देता हूँ, कौन सा जो मॉडल है जो मेन वर्ब भी होता है। एक डेयर होता है, एक नीड होता है, एक यूज टू भी मेन वर्ब हो सकता है, ठीक है, और एक मॉडल है ought to। ये चारों मॉडल मेन वर्ब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई मेन वर्ब नहीं होता। ये पेड मॉडल कभी भी मेन वर्ब नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले पता कर लेते हैं कि जो पेड मॉडल है, ये पेड मॉडल में क्या क्या आया हमारा, बोलो। यहाँ पे आया कैन का कुड, शाल का शुड, विल का वुड, मे का माइट। इसका पास्ट टेंस में कैसे यूज करना है, उसके बाद में वर्ब हैव लगाओ, उसके बाद में वर्ब का V3 लगाओ, ठीक है। ये हम देखेंगे पूरा डिटेल में, इसको देखेंगे कि कैसे होता है, कि कैसे उस मॉडल्स को हम लेके
पास्ट टेंस फॉर्म करते हैं। अभी मैंने ये क्या बोला, कुड जो है प्रेजेंट भी है पास्ट भी है। अभी कैसे, हाउ डू यू नो कि ये इस सेंटेंस में कुड प्रेजेंट में यूज हो रहा है या पास्ट में यूज हो रहा है? ओके देखो यहां तक, अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है? इसमें सेव करूंगा ना इसको, प्रॉब्लम नहीं है, सेव करके फिर उस पीडीएफ करेंगे। तो अभी बात करते हैं, कुछ सेंटेंस में दे देता हूं फिर उसके बारे में आएंगे। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? एग्जांपल में अगर मैं लिखता हूं आई कैन गुड बॉय, आई ही कुड गो। अगर मैं लिखता हूं आई कैन गुड बॉय, आई कैन गुड बॉय, he could good, he could good, I had better go, he could, C-O-U-L-D, could good। फिर मैंने बोला, लिखा कि I had better go or gone। फिर मैंने लिखा you must not boosting up your, you should not, you should not of your achievements, S-C-H-I-E-M-E-T-S, you should not boosting up your achievements। फिर मैंने लिखा the pedestrian should, S-H-O-U, should, to be cautious, while crossing the roads, cautious while crossing the roads। बारीकी से देखो, यहां पे कैन था, कैन के बाद में गुड लगाया, गलत है, ये सेंटेंस पूरा गलत है, ठीक है? यहां पे कुड था, ये मॉडल था, पूरा ऑब्जर्व करो, ठीक है? ये क्या था, मॉडल था। हाँ, यहाँ पे गुड लगाया, गलत है। यहाँ पे ये क्या था, मॉडल था, यहाँ पे गुड लगाया, ये एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव लगा नहीं सकते मॉडल के बाद में, ये एडजेक्टिव है, तो मॉडल के बाद में हम एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, ये गलत था। अभी क्या बोला, आई हैड बेटर गो और गॉन, क्या होगा? आई हैड बेटर गो और आई हैड बेटर गॉन। क्या होगा अर्पिता जी? 90% बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, आई हैड बेटर गो, गॉन नहीं। हाँ जी सर, पहुंच गए।